हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, आपके बोर्ड्स कैंसिल हो गए हैं और अभी के जो अप्रॉक्स 50 to 60 डेज बाकी है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, मैं एक टेंटेटिव डेट बोल रहा हूँ या फिर एस्टिमेटेड डेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप कैसे आपको प्रिपरेशन करना है जिससे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर लो। चाहे आप बिगनर हो, अभी तैयारी करने के लिए बैठे हो, या फिर आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर रखा है, तो भी ये वीडियो आप लोगों के काम आने वाला है। सो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ शानदार टिप्स बता रहा हूँगा जिससे आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बना सकते हो। साथ ही साथ मैं आपके साथ एक रोड मैप शेयर करूँगा जो कि मैंने तैयार किया है, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको एक रोड मैप बताने वाला हूँ, साथ ही साथ मार्क्स अलॉटमेंट कैसे होते हैं। मैं वो बेसिक नहीं बताऊंगा कि 15 क्वेश्चन ये 15 क्वेश्चन वो इतना मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे वैसे मैं नहीं बताने वाला हूँ। मैं एक पैटर्न के बेसिस पे बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा रोड मैप। सबसे पहले हमें मार्क्स अलॉटमेंट समझना होगा। मैंने पूरे आपके सिलेबस को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है आपका कॉमर्स और दूसरा जो है आपका अदर सब्जेक्ट्स। अदर सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने 3 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं। सबसे फर्स्ट है मैथ्स, दूसरा है जीके कंप्यूटर और जीके करंट अफेयर, और तीसरा है आपका कंप्यूटर। इन तीनों को हमको कैसे प्रिपेयर करना है वो हम जानेंगे। जो हमारा कॉमर्स सेगमेंट है उसको हम कैसे इंपॉर्टेंस दे रहे होंगे वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा। सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ आपके बेसिक मार्किंग स्कीम्स। टोटल BHU बीकॉम एंट्रेंस में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 3 मार्क्स। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल मार्किंग की, तो 150 इंटू 3 मार्क्स कर लो, 450 मार्क्स के टोटल आपके पेपर होते हैं। BHU बीकॉम एंट्रेंस की मैं बात कर रहा हूं। तो इस 450 मार्क्स में हमें हमारा जो टारगेट होता है 300 प्लस सिक्योर करना, उसे हम कैसे अचीव करेंगे वो हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स की, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है कॉमर्स और हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं कॉमर्स जैसे सेक्शन में। ठीक है, क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमर्स से पुटअप किए जाते हैं। मैथ से तो 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर से तो 15 क्वेश्चन, लेकिन ओवरऑल अगर वेटेज की मैं बात करूँ तो सारा वेटेज कॉमर्स लेकर जाता है। इसीलिए हमारा मेन फोकस भी, मेन टारगेट भी कॉमर्स होना चाहिए। तो कॉमर्स को मैंने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन सबसे पहला है, दूसरा मीडियम ड्यूरेशन और तीसरा है लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन तो नहीं बोलूंगा, मीडियम से थोड़ा ऊपर। ठीक है, लॉन्ग इसे कंसिडर आप मत करो, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं मीडियम से थोड़ा ऊपर। ये आपका होगा। कैसे हमें सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है वो हम जानेंगे। देखो, शॉर्ट के अंदर मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने ले रखा है। ये जो सारे सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो कहीं ना कहीं शॉर्ट ड्यूरेशन में कंप्लीट किए जा सकते हैं। ऊपर के ये जो 3 सब्जेक्ट है, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट और मनी बैंकिंग, अगर आप इसे कंप्लीट करना चाहो तो आप इसे टोटल 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट को, बिजनेस एनवायरनमेंट 3 दिन, FMM 3 दिन, मनी बैंकिंग 3 दिन। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट हैं। ये आपके क्लास 12 का एक छोटा सा चैप्टर होता है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन मार्क्स जो देकर जाता है हमें वो 45 मार्क्स होता है। यहाँ पे आप जितने सब्जेक्ट्स देख रहे हो, हर एक सेगमेंट का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं सारे का मार्क्स सेम है। चाहे अकाउंट्स उठा के देख लो या फिर इकोनॉमिक्स उठा के देख लो, हर एक टॉपिक से 15 क्वेश्चंस पुटअप किए ही जाएंगे। तो अब आप पे है वो आप किसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस दे रहे हो और किसे बाद में इंपॉर्टेंस दे रहे हो। लास्ट में मैं कुछ ऐसा प्लान बताऊंगा जिससे आप इक्वल इंपॉर्टेंस दोगे हर एक यूनिट को, जिससे आप उस एज पे रहो जो कि बाकी स्टूडेंट्स नहीं रहे उस पर। तो सबसे पहले देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको 3 दिन टाइम देना। ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन में है, इसमें आपको 3 डेज to 7 डेज के सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो भी आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो, बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मनी एंड बैंकिंग, इन सबको आपको 3 दिन में कंप्लीट करना है। और नीचे के जो 2 सब्जेक्ट्स देख रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 7 डेज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 7 डेज। ठीक है, इतने टाइम में आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। दूसरा आता है यहाँ पे मीडियम ड्यूरेशन। देखो, मैं हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको हर एक यूनिट को कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया और बताना स्टार्ट कर दिया कि 7 डेज, 3 डेज, 25 डेज, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दूसरे आते हैं हमारे यहाँ पे मीडियम वाले। इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम मांगता है। अगर आप कंसेप्ट बिल्डअप करने वाले हो, ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, तो अराउंड आपको 15 डेज, 10 to 15 डेज देने ही होंगे इस सब्जेक्ट को। तो जो इकोनॉमिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट है, इसको आपको 15 डेज देने होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, हमारे चैनल पे डिटेल्ड सिलेबस अपलोडेड है हर एक यूनिट का। तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, जाके सिलेबस चेकआउट करो, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, BHU बीकॉम 2021 सिलेबस लिख कर आएगा।
उस पर क्लिक करना, वहाँ से सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेना और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। और जो हमारा मीडियम से ऊपर है वो है अकाउंट्स। अकाउंट्स को मैंने लॉन्ग में इसलिए रखा है क्योंकि अकाउंट्स मांगता है टाइम। इसमें आपको कंसेप्ट भी बिल्डअप करना है, थ्योरी पे भी कमांड लेना है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी आपको कमांड लेना है। तो इसीलिए मैंने अकाउंट्स को अप्रॉक्स 20 to 25 डेज वाले कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। अब देखो हमें इन सारे चीज़ों को कैसे करना है। सबसे पहले एक बार दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैंने उसको यहाँ पे लिख रखा है, उसको आपको 3 से 7 दिन देना है। 3 दिन किसे देना है? बिजनेस एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, और तीसरा जो हमारा है वो है मनी एंड बैंकिंग। बाकी के जो सब्जेक्ट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट से ऊपर उठकर है, इन्हें आपको देना होगा अप्रॉक्स 5 to 7 डेज देना ही होगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे जितने यूनिट हैं, चाहे बिजनेस एनवायरनमेंट हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, हर एक यूनिट से आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ओवरऑल वेटेज की मैं बात करूँ तो 45 मार्क्स हर एक यूनिट का होगा। तो ऐसा मत सोचना कि अगर इजी सब्जेक्ट है तो कम मार्क्स देकर जाएगा, यहाँ पे वो भी ऊपर है। सबको एक इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको कम नहीं समझना है। हर एक सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा मार्क्स देकर जा सकता है अगर आप उस पर कमांड लेते हो तो। अब देखो हम बात करने वाले हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वाले सब्जेक्ट की। अब मैं हर एक सेगमेंट वाले सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं करूंगा, मैं एक शॉर्ट वाले सेगमेंट को उठा रहा हूं, उसको कैसे करना है उसे हम जानेंगे। देखो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट 15 क्वेश्चन, फाइनेंशियल मार्केट 15 क्वेश्चन, मनी बैंकिंग 15 क्वेश्चन, ठीक है। 3 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 45 क्वेश्चन हो गए। अब इधर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे भी 15 क्वेश्चन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी 15 क्वेश्चन, दोनों को कर दो 30 क्वेश्चंस। अब 30 क्वेश्चन इंटू 3 इक्वल्स टू, चलो इसे इक्वल्स टू को हटाओ यहाँ 45 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन इक्वल्स टू 75 क्वेश्चन। अब जो ये हमारे 75 क्वेश्चन है, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 225 मार्क्स का वेटेज रखता है ये जो हमारा शॉर्ट सेगमेंट है। तो तुम खुद देख लो, ये जो हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, कम टाइम में हमें इतना मार्क्स देकर जा सकते हैं। तो अगर जो समझदार होगा वो मेरे इशारे को समझ गया होगा कि कैसे उसे अपने प्रिपरेशन को सबसे पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये है मेरा कुछ प्लानिंग कि आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है शॉर्ट सब्जेक्ट से। ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि लॉन्ग को टोटली छोड़ दो, आप उसे डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं 1.5 घंटे 2 घंटे का टाइम दो, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट की। तो इकोनॉमिक्स और बीएम से मैं छोटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन, टोटल हो गए 30 क्वेश्चन इंटू 3 कर दो। 90 मार्क्स आपको देकर जाएंगे मीडियम सेक्शन वाले सब्जेक्ट्स। और अकाउंटेंसी से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 इंटू 3 कर दो, 45 मार्क्स आपको अकाउंट्स देकर जाएगा। ये तो हमने बात किया कॉमर्स सेक्शन की, ठीक है। तो अब हमें देखना होगा, समझना होगा। देखो अभी मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट है, कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट है, उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो आपको करना कैसे है, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ 3 सीटिंग में डिवाइड करना है, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो मिनिमम आपको 2 घंटे पढ़ना होगा फर्स्ट सिटिंग, दूसरा सिटिंग जो होगा वो 2 घंटे होगा, और तीसरा सिटिंग जो होगा वो 2 घंटे होगा। अकाउंट्स को आपको डेली बेसिस पे रखना है। क्यों सर? अकाउंट्स ब्रॉड है, डिटेल सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं टफ सब्जेक्ट है, तो आपको कॉम्बो बनाना है, इजी प्लस हार्ड तो नहीं बोलूँगा, एवरेज, इजी प्लस एवरेज सब्जेक्ट, ठीक है। और ये जो आपके इकोनॉमिक्स रहेंगे और बिजनेस मैनेजमेंट है, इनको आप ऑल्टरनेट डेज पे चेंज कर रहे होगे। जैसे कि अगर ये मेरा पहला दिन है, अगर आप ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट डे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका दिन जो स्टार्ट होगा उसमें फर्स्ट डे आप अकाउंट्स लोगे, दूसरा सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स होगा, और तीसरा सब्जेक्ट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। ये रहा आपका फर्स्ट डे का प्लान। दूसरे दिन में एंटर करते हैं। दूसरा दिन जो होगा हमारा, उसमें हम अकाउंट्स को फिर से रखे होंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को रिप्लेस करेंगे एफएमएम से, या फिर चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, क्योंकि छोटा सब्जेक्ट है, 3 दिन में निपटा देंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की जगह हमें बिजनेस मैनेजमेंट को लाना होगा। फिर नेक्स्ट डे हम बिजनेस मैनेजमेंट को रिप्लेस करेंगे इकोनॉमिक्स को, और अकाउंट्स अपने ही जगह पे रहेगा, और जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा उसे हम रिप्लेस करेंगे एफएमएम या फिर मनी बैंकिंग से। ऐसे ही आपको डेली अपने प्लान में चेंजेस लाना होगा। रिजिड प्लान मत बना के बैठ जाना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको फ्लेक्सिबल प्लान बनाना है, जिसमें आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे होगे। देखो अगर प्लान को फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो मैक्सिमम आप 7 दिन तक फॉलो करोगे, और वो जो आपका प्लान होगा, रूटीन होगा, वो कचरे के डब्बे में 7वें दिन मिलेगा। तो फ्लेक्सिबल प्लान बनाना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के समझा दे रहा हूँ। देखो
सबसे पहले ये आपका जो फर्स्ट डे है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट इसी पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कंडीशन अलग होता है। कोई स्टूडेंट कहीं ना कहीं अच्छा होता है पढ़ने में, कोई थोड़ा वीक होता है, किसी के घर की कंडीशन अलग होती है, किसी किसी को कंसेप्ट ग्रैब करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो कोई बहुत ही फास्टली ग्रैब कर लेता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन प्लान में चेंजेस लाना। मैं तो आपको एक बस पाथ बता रहा हूँ, रोड मैप बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपने स्टडी को कंटिन्यू करोगे। तो अगर आप फर्स्ट डे में हो तो आपका 3 सेटिंग होना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला, 2.5 2 घंटे 2 घंटे। आप चाहो तो कम ज़्यादा कर सकते हो, कम मत करना, ज़्यादा कर लेना। तो अगर आप सुबह उठते हो, सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट लेके बैठते हो, तो आप इसे अराउंड 2 आवर्स टाइम दोगे। फिर दोपहर में अगर आप अकाउंट करने बैठते हो तो इसे आप 2 घंटे टाइम दोगे। और तीसरा जो है वो आपका मान लो इकोनॉमिक्स रहता है, तो इसे भी आप 2 घंटे टाइम दे रहे होगे। नेक्स्ट डे जो हमें करना है वो हमारा सेकेंड डे जो होगा, इसमें आपको कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस करने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाहो तो आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एफएमएम से रिप्लेस कर सकते हो या फिर मनी बैंकिंग से रिप्लेस कर सकते हो। अकाउंट्स वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स हमें टारगेट लेकर चलना है, 25 दिन में कंप्लीट करना है, क्योंकि डिटेल सब्जेक्ट है ये। और ये जो इकोनॉमिक्स होता है, इसे आपको ऑल्टरनेट डेज पे बिजनेस मैनेजमेंट के साथ चेंज करना होगा। बिजनेस मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है उसके साथ आपको इकोनॉमिक्स को रिप्लेस करना होगा। ऑल्टरनेट डेज पे आज आपने इकोनॉमिक्स किया, कल बिजनेस मैनेजमेंट, फिर से परसों इकोनॉमिक्स, फिर से नेक्स्ट डे आपने बिजनेस मैनेजमेंट किया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है। अब रात में आपको एक टू डू लिस्ट बना लेना है या फिर एक कहीं नोटबुक में लिख लेना कि नेक्स्ट डे आपका क्या रूटीन होने वाला है डेली बेसिस पे। और रात में आप ये भी कर सकते हो, मान लो ऐसा तो है नहीं कि फिक्स ये 6 घंटे ही पढ़ोगे आप, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम अगर होता है तो आप क्वेश्चंस लेके बैठ सकते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, मॉक दोगे, टेस्ट दोगे। ठीक है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अराउंड 1 यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपको अप्रॉक्स 300 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहिए। अब आगे आप पे डिपेंड करता है कि आप वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। 300 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो आप कंसेप्ट बनाते हो उस पर आपका पूरा कमांड आ जाता है उस 300 एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, तो हम अपने कोर्स में भी ऐसे ही अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उन्हें कंसेप्ट बनवाते हैं, फिर एमसीक्यूज, फिर कोई भी पर्टिकुलर वो टेस्ट देते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जब मैं बोलता हूं कि आप ये यूनिट 3 दिन में कंप्लीट कर लोगे, तो कंप्लीट करने से मेरा मतलब ये है कि आपको कंसेप्ट बनाना है। 3 चीज होते हैं कंप्लीट करने में, प्लस एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, प्लस रिवीजन भी करना है। सॉरी, रिवीजन नोट्स तैयार करना है। डिटेल नोट्स तैयार करने मत बैठ जाना, नहीं तो आप एक ही चैप्टर को कंप्लीट करते रह जाओगे और लास्ट में जाकर कुछ भी नहीं होने वाला है। रिवीजन नोट्स तैयार करना, और जब रिवीजन नोट्स की मैं बात करता हूं तो उसके अंदर की पॉइंटर्स आपको लिखना होता है जो भी इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर मैं बोल रहा हूं कि 3 दिन में कंप्लीट करना है, तो 3 दिन में आपको कंसेप्ट भी बनाना है, उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, साथ ही साथ रिवीजन नोट्स भी तैयार करते चलना है। अगर ये चीज़ आप फॉलो कर लेते हो तो आपका वो यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो आपको हर एक चीज़ याद होगा और हर एक क्वेश्चन आप वहाँ पे करके आ रहे होगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको आपके प्लान को फॉलो करना है। अब लास्ट में एक इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा, जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करके बैठे हैं उन्हें अब स्टार्ट कर देना चाहिए रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपने स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कोर्स में भी नवंबर से दिसंबर से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो आपको आपके पूरे कंसेप्ट को रिकॉल करना होगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ भूल गए होगे, इतने दिनों से आपने पढ़ रखा है। वैसे हम अपने कोर्स में तो टाइम टू टाइम टेस्ट दिलवाते रहते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे उन्हें उस टॉपिक पे कमांड उनका आया हुआ रहता है। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कैसे आपको कंसेप्ट बनाना है, कहाँ से आपको नोट्स पढ़ना है और साथ ही साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टेस्ट सीरीज क्या होगा, तो आप हमारे कोर्स में इनरोल हो सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन करवाया जाएगा, हमारे रिजल्ट्स बहुत ही शानदार होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल रहे होंगे, डाउट सेशंस इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा। 3000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज इंटीग्रेट किए गए हैं, जो मैं 300 एमसीक्यू की बात करता हूँ वो सारे कुछ इसमें डाले हुए हैं। टेस्ट सीरीज़, प्रो टेस्ट सीरीज़ जो अब कॉपी करना स्टार्ट हो चुका है, वो प्रो टेस्ट सीरीज़ भी हमारे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। पास्ट ईयर पेपर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, पीडीएफ रिपोर्ट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, डिटेल नोट्स भी आपको इसके अंदर दिए गए हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, जाके चाहो तो इसमें इनरोल हो सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर कॉल करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कोर्स के रिगार्डिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहा यूज़र आईडी, वहाँ पे आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, अपने डाउट शेयर कर सकते हो और साथ ही साथ इंटरेक्ट कर सकते हो मेरे साथ।
तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना, और आपके जो भी डाउट्स हैं या फिर कोई पॉइंट आपको इस वीडियो के अंदर समझ नहीं आया कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। नहीं अगर रिप्लाई वहाँ पे देता हूँ तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पे आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम पे मैं आने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट शेयर करता रहता हूँ नोट से रिलेटेड, चाहे वो MCQ से रिलेटेड हो चाहे वो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड हो। तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय।